नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद के 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा प्रियव्रत के पुत्र नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी की कथा है, जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार ऋषभ देव को जन्म दिया। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे भक्ति और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में प्रकट होते हैं। प्राचीन भारत में एक महान राजा थे भरत, जिन्होंने अपने राज्य का त्याग करके आध्यात्मिक साधना के लिए वन में प्रवेश किया था। उनका आश्रम पुल्हाश्रम नामक स्थान पर था, जहां पवित्र गंडकी नदी बहती थी। भरत महाराज अपने समय का अधिकांश भाग भगवान विष्णु के ध्यान में व्यतीत करते थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे अपने शरीर और संसार के प्रति लगभग पूरी तरह से अनासक्त हो गए थे। एक दिन जब भरत महाराज नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने एक गर्भवती हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। इस भय के कारण हिरनी ने समय से पहले ही एक छोटे से हिरण के बच्चे को जन्म दिया और फिर भागते भागते नदी में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। भरत महाराज ने देखा कि वह नवजात हिरण का बच्चा अनाथ हो गया था। उनके मन में करुणा जागी और उन्होंने उस छोटे से प्राणी को अपने आश्रम में ले जाने का निर्णय लिया। भरत ने सोचा, यह निर्दोष प्राणी अकेला कैसे जीवित रह पाएगा। मैं इसकी देखभाल करूंगा जब तक यह स्वयं अपना ध्यान रख सके। यह विचार उनके मन में आया, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला था। धीरे धीरे भरत महाराज का उस हिरण के बच्चे के प्रति स्नेह बढ़ने लगा। जब हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह भरत के आसपास खेलने लगा और भरत उसके व्यवहार से प्रसन्न होते। धीरे धीरे भरत का ध्यान भगवान से हटकर इस हिरण पर केंद्रित होने लगा। एक दिन जब भरत ध्यान में बैठे थे, हिरण वन में चला गया और वापस नहीं आया। भरत चिंतित हो गए और उसे खोजने के लिए वन में भटकने लगे। मेरा प्यारा हिरण कहाँ गया? क्या कोई जंगली जानवर उसे खा गया? क्या वह किसी गड्ढे में गिर गया? ऐसे विचार उनके मन में आने लगे। उनका ध्यान पूरी तरह से विचलित हो गया था और वे अपनी आध्यात्मिक साधना भूल गए। भरत महाराज दिन रात उस हिरण के बारे में ही सोचते रहे। उनकी आध्यात्मिक साधना लगभग समाप्त हो गई थी। जब हिरण वापस आया तो भरत ने उसे इतना प्यार किया कि वे उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते थे। वे सोचते, यह निर्दोष प्राणी मुझ पर निर्भर है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार एक महान आत्मज्ञानी मोह के जाल में फंस गए। समय बीतता गया और भरत महाराज की मृत्यु का समय आ गया। अपने अंतिम क्षणों में भी उनका मन उस हिरण पर ही केंद्रित था। वे सोच रहे थे, मेरे बाद इस हिरण का क्या होगा? कौन इसकी देखभाल करेगा? जैसे जैसे उनकी सांसें थमने लगी, उनकी आंखें हिरण को ही देख रही थी और उनका मन हिरण के प्रति ममत्व से भरा हुआ था। भरत महाराज के अंतिम विचार हिरण पर केंद्रित थे और इस कारण कर्म के नियम के अनुसार उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन उनकी पिछली जन्म की आध्यात्मिक साधना इतनी शक्तिशाली थी कि हिरण के रूप में भी उन्हें अपने पिछले जन्म का ज्ञान बना रहा। वे सोचते, मैंने अपनी आध्यात्मिक साधना को एक क्षणिक मोह के लिए त्याग दिया। मैंने भगवान के ध्यान से अपना मन हटाकर एक साधारण प्राणी पर लगा दिया। यह मेरी बड़ी भूल थी। इस प्रकार हिरण भरत अपने कर्म पर पछतावा करते हुए वन में विचरण करने लगे। हिरण भरत ने अपनी माता से जल्द ही स्वेच्छा से अलग होने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह नया जन्म उनके लिए एक परीक्षा है और वे इस बार किसी भी प्रकार के मोह में नहीं फंसना चाहते थे। वे अकेले रहने लगे और अपने मन को फिर से भगवान के ध्यान में लगाने का प्रयास करने लगे। हालांकि हिरण का शरीर था, लेकिन उनका मन एक महान योगी का था। हिरण भरत ने अपना अधिकांश समय पवित्र स्थानों पर बिताना शुरू किया। वे ऋषियों के आश्रमों के पास जाते, जहां वेद मंत्रों का उच्चारण होता था। वे वहां शांति से बैठकर उन मंत्रों को सुनते और अपने मन में उनका अर्थ समझते। कभी कभी ऋषि उस अजीब हिरण को देखते जो मानव की तरह ध्यान में बैठा रहता था और वे आश्चर्यचकित हो जाते। एक दिन हिरण भरत को अपनी मृत्यु का आभास हुआ। वे जानते थे कि उनका हिरण का जीवन समाप्त होने वाला है। उन्होंने एक शांत स्थान पर जाकर अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया।
वे एक नदी के किनारे लेट गए और अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। हिरण भरत के शरीर को त्यागने के बाद उनकी आत्मा ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। इस नए जन्म में भी उन्हें अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान था। वे एक असाधारण बालक थे जो जन्म से ही आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग रणनीति अपनाई। वे जड़ या मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगे ताकि लोग उनसे दूर रहें और वे अपनी आध्यात्मिक साधना में बाधा न डालें। इस प्रकार भरत की कहानी हमें मोह और आसक्ति के खतरों के बारे में सिखाती है। यहाँ तक कि एक महान आत्मज्ञानी भी क्षणिक मोह के कारण अपनी आध्यात्मिक प्रगति से विचलित हो सकता है। लेकिन यह कहानी हमें आशा भी देती है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, तो हम फिर से अपने आध्यात्मिक पथ पर लौट सकते हैं। भरत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम सभी प्रकार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। भरत की कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही हम अपने पथ से विचलित हो जाएं, हमारी पिछली साधना का फल हमारे साथ रहता है। भरत हिरण के रूप में भी अपने पिछले जन्म के ज्ञान को याद रख सके, जो दर्शाता है कि सच्ची साधना का प्रभाव कितना गहरा होता है। यह हमें बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भरत की कहानी हमें सावधानी का भी पाठ सिखाती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। भले ही हमारा उद्देश्य अच्छा हो, जैसे भरत का हिरण के बच्चे की रक्षा करना, लेकिन यदि हम अपने मन को किसी भी प्रकार के मोह में फंसने देते हैं, तो हम अपने मुख्य लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। निरंतर सावधानी ही आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता का रहस्य है। भरत को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 जन्म लेने पड़े, लेकिन वे कभी निराश नहीं हुए। वे हर नए जन्म में अपनी गलतियों से सीखते गए और अपनी साधना को और अधिक दृढ़ता से जारी रखते गए। यह हमें बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर धीरज रखना और कभी हार न मानना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हमने नाभि राजा और मेरु देवी की भक्ति और ऋषभदेव के अवतार की महिमा के बारे में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ जुड़े रहने के लिए घंटी के आइकन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हरि ओम।